गुफा का मुंह उनके सामने था। धूप वाली पहाड़ी पर एक अंधेरी खाई। 12 साल का मैक्स, जिसकी आंखों में रोमांच भरा था, उसके दिल में उत्साह का झटका लगा। उसके बगल में उसका अदरक बिल्ली व्हिस्कर अपने पंजों से धरती खोद रहा था। उसके गले से धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। गुफा के अंदर की हवा बाहर की तरफ बह रही थी, ठंडी और नम, जो काई और कुछ और की गंध ले जा रही थी, कुछ अनजान। रेडी बॉय? मैक्स फुसफुसाया। उसकी आवाज सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थी। व्हिस्कर ने अपनी पूंछ घुमाई। उसकी पन्ना आंखें अंदर के अंधेरे पर टिकी हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए मैक्स ने गुफा में कदम रखा। उसकी पीठ पर पड़ने वाली धूप परछाइयों ने निगल ली। हवा ठंडी होती गई। उसके पैरों के नीचे फर्श खुरदरा होता गया। गुफा की दीवारों से एक हल्की फॉस्फोरेसेंट चमक निकल रही थी, जिससे एक रास्ता दिखाई दे रहा था जो पृथ्वी में गहराई तक जाता हुआ संकरा होता था। टपकते पानी की आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी, एक स्थिर लय जो बढ़ती बेचैनी को दूर करने के लिए बहुत कम थी। व्हिस्कर पास रहा। उसके अदरक फर मैक्स के पैर के खिलाफ ब्रश कर रहे थे, क्योंकि वे अज्ञात में गहराई से उद्यम करते थे। वे और गहरे जाते गए। रास्ता मुड़ता और मुड़ता गया। हवा घनी और भारी होती गई। हल्की चमक तेज होती गई, जिससे दीवारों पर क्रिस्टल जड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जो 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। इतनी सुंदरता के सामने अपनी पिछली आशंका को भूलकर मैक्स हांफने लगा। यह एक छिपी हुई दुनिया में कदम रखने जैसा था, एक गुप्त जगह जो समय से अछूती थी। अमेजिंग, है ना बॉय? उसने सांस ली। उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई। व्हिस्कर, जो आमतौर पर अलग रहता था, उसके पैरों पर रगड़ा। उसके सीने में एक धीमी गड़गड़ाहट कंपन कर रही थी। उन्होंने आगे दबाया। मार्ग एक विशाल गुफा में खुल रहा था। छत ऊपर अंधेरे में खो गई थी। हर आकार और आकार के क्रिस्टल उनके चारों ओर चमक रहे थे। गुफा की दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रहे थे। आश्चर्य की भावना ने मैक्स को भर दिया, किसी भी तरह के डर को मिटा दिया। यह उसके बेतहाशा सपनों से परे एक साहसिक कार्य था, पृथ्वी के भीतर गहरे छिपा हुआ खजाना। वह हंसा। आवाज गुफा में गूंज रही थी, क्रिस्टल की दीवारों से उछल रही थी। रास्ता फिर से संकरा हो गया। क्रिस्टल पतले होते गए, उनकी चमक मंद होती गई। हवा ठंडी हो गई, जिससे मैक्स की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। उसने बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ देखा कि वापस जाने का रास्ता गायब हो गया था। दहशत भड़क उठी, गर्म और तेज, उसके सीने में। व्हिस्कर! वह पुकारा। उसकी आवाज सीमित जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी, लेकिन बिल्ली चली गई थी। मैक्स घूम गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। है कि बीशी की मां की बीसी ये की कर। तुम कहां हो? उसने फिर पुकारा। उसकी आवाज डर से कसी हुई थी। केवल मौन ने उसे उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई उस पर दब रही हो। सन्नाटा उसके दिल की उन्मत्त धड़कन को और तेज कर रहा हो। वह वापस ठोकर मार गया। उसका हाथ खुरदरी दीवार के खिलाफ खुरच रहा था। चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई और वह ठंडे पत्थर पर झुक गया। अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे अपना रास्ता वापस खोजना था, व्हिस्कर को खोजना था, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। आगे का रास्ता उतना ही अनिश्चित था जितना पीछे का रास्ता। मैक्स की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। उसने फिर से व्हिस्कर को पुकारा। उसकी आवाज कर्कश और हताश थी, लेकिन उसे केवल सन्नाटा ही मिला। वह ठंडी, नम फर्श पर बैठ गया। उसकी पीठ खुरदुरे पत्थर से सटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर दब रहा हो, उसका गला घोंट रहा हो। अकेला था।
वह रोमांच में, खोज के रोमांच में इतना फंस गया था कि उसने गुफा में सूक्ष्म परिवर्तनों, संकरे मार्ग, मंद रोशनी पर ध्यान नहीं दिया था। वह मूर्ख था, लापरवाह था, और अब वह कीमत चुका रहा था। गुफा का सन्नाटा उसकी अपनी ही चीरती सांसों की आवाज और पानी के लगातार टपकने की आवाज से टूट रहा था। हर बूंद उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह थी, जो उसके एकाकीपन की कठोर याद दिलाती थी। समय का सारा अर्थ खो गया। वह कितनी देर तक इस खामोश, अंधेरी जेल में बंद रहा? घंटे, दिन? उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं था। थकावट ने आखिरकार उस पर दावा कर लिया। उसे मुड़ती सुरंगों और चमकती आंखों के परेशान करने वाले सपनों से भरी एक बेचैन नींद में खींच लिया। वह एक झटके से उठा। उसका दिल तेज हो रहा था। उसके बुरे सपने की गूंज उससे चिपकी हुई थी। उसने अपना सबक सीख लिया था। उसे कठिन तरीके से सीखा था। आशा, उसने महसूस किया, वास्तव में एक खतरनाक चीज हो सकती है जो किसी को उन रास्तों पर ले जाती है जिन्हें बेहतर छोड़ दिया जाता है। वह गुफा से एक बदला हुआ लड़का निकला। उसका युवा उत्साह अनुभव से शांत हो गया। उसका दिल उसके बिल्ली के साथी के खोने के साथ भारी था। गुफा के दमनकारी सन्नाटे के बाद सूरज को उसकी त्वचा पर अजीब लगा। दुनिया की आवाजें लगभग बहुत तेज थीं। वह उस अंधेरे की स्मृति को हमेशा अपने साथ रखेगा। अनियंत्रित जिज्ञासा की भारी कीमत की एक सतत याद दिलाता है।